है गाइस, तो आप सभी ने इसके फर्स्ट पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी जाकर पहले इसके फर्स्ट पार्ट को देख ले, क्योंकि बिना फर्स्ट पार्ट के देखे हुए आप सभी को ये एनीमे समझ में नहीं आने वाली है। फर्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर फर्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो। तो चलिए फिलहाल हम अपने सेकेंड पार्ट के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किनान ने काफी सारे बॉडी टेम्परिंग पिल का यूज करके अपने बैटल बॉडी को काफी ज्यादा पावरफुल बना लिया था और वो लेवल 8 पर जा चुका था। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि जो किनान है वो भी लेवल 5 पर जा चुका था, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका था और सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला था, जिसमें उन सभी को अपने बैटल बॉडी को दिखाना था। जिसका भी बैटल बॉडी सबसे ज्यादा पावरफुल होता वही यहाँ पर जीतता। जहाँ पर हमें चांगकोंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने बैटल बॉडी को दिखाता है जो कि लेवल 5 का था, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जहाँ पर हमें चांगकोंग को दिखाया जाता है जो कि झाओ के पास में आता है और इसके बाद वो उसको चिढ़ाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें झाओ को दिखाया जाता है जो कि हंसना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा जो बैटल बॉडी है वो एक नंबर का कचरा है, वो मेरे बैटल बॉडी के सामने नहीं टिक सकता है। और इसके बाद वो भी आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने बैटल बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। जहाँ पर हमें झांग के बैटल बॉडी को दिखाया जाता है जो कि लेवल 6 का था, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उन सभी को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और इसके बाद वो सभी कहने लगते हैं कि हमें तो पता था कि इसके पास में लेवल 5 का बैटल बॉडी है, तो आखिर इसके पास में लेवल 6 का बैटल बॉडी क्या कर रहा है। और इसके बाद वो सभी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि हमारे साथ में तो धोखा किया गया है, हमें बताया गया था कि इसके पास में लेवल 5 का मार्शल स्पिरिट है, पर असल में तो इसके पास में लेवल 6 का मार्शल स्पिरिट मौजूद है। अगले सीन में हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि काफी एटीट्यूड के अंदर आ चुका था और इसके बाद वो कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी जुआनलिंग एकेडमी के अंदर चला जाऊंगा, जिसकी वजह से हमारे फैंग फैमिली की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद मैं पूरे किन फैमिली को खत्म कर दूंगा। जहाँ पर हमें चांगकोंग को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि भले ही तुम्हारे पास में लेवल 6 की मार्शल स्पिरिट है, पर तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि मेरे पास में भी लेवल 5 का मार्शल स्पिरिट है। मैं तुम्हारे जुआनलिंग एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले ही तुम्हें मार दूंगा। वहीं हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि जियाओ को मक्खन लगाना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि फैंग फैमिली के इस बंदे के पास में लेवल 6 का मार्शल स्पिरिट है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा। तो मुझे लगता है कि हमें इसी को अपने साथ में ले जाना चाहिए। जहाँ पर हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि उसके बात से सहमत होती है। अगले सीन में हमें चांग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और इसके बाद वो अपने मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो झाओ पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें झाओ को दिखाया जाता है जो कि काफी आसानी के साथ में उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, पर वो अपने हाथ को छुड़ा लेता है और इसके बाद वो उस पर अपने पंजे से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पर हमें झाओ को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक से बच रहा था और इसके बाद वो उसको पंच मारकर दूर फेंक देता है। जहाँ पर हमें चांग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी हार नहीं मानता और वो अपने स्लैश का यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर वो उसके स्लैश से बच जाता है और इसके बाद वो अपने मार्शल स्पिरिट का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, पर चांग उसके अटैक से बच चुका था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरा स्टेडियम भी टूट चुका था। वहीं हमें झाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन का यूज करके बार बार उस पर अटैक कर रहा था। जहाँ पर हमें चांग को दिखाया जाता है जो कि बार बार उसके अटैक से बच रहा था और इसके बाद वो अपने मार्शल स्पिरिट का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें झांग को दिखाया जाता है और वो भी अपने मार्शल स्पिरिट का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें चांग को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर उसका मार्शल स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से चांग उसके सामने नहीं टिक पाता और वो काफी ज्यादा दूर जा चुका था, जिसकी वजह से उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं पर हमें किन फैमिली के एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उन सभी को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो सभी कहने लगते हैं कि फैंग फैमिली का ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर हमें झांग को दिखाया जाता है जो कि चांगकोंग का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि तुम तो एक नंबर के कचरे हो। जहाँ पर हमें चांग को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों का जवाब देने वाला था, पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी वहाँ पर दो बंदे आते हैं और इसके बाद वो उसको अपने साथ में ले जाते हैं। जहाँ पर हमें झांग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर मौजूद बंदों से कहता है कि अगर तुम सभी मेरे फैमिली के साथ में आकर मर्ज हो जाते हो तो मैं तुम सभी को उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं तुम सभी को कुछ भी नहीं करूंगा। जहाँ पर हमें किन फैमिली के एल्डर को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की। जहाँ पर हमें किन फैमिली के एल्डर्स
को दिखाया जाता है जिनके मन में काफी ज्यादा लालच आ चुका था और वो सभी पहले अपने फायदे को देखना चाहते थे और इसके बाद वो किन फैमिली के बंदों को छोड़कर जाना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हमें किंटियान को दिखाया जाता है जो कि उनको रोकते हैं और इसके बाद वो पूछते हैं कि आखिर तुम सभी ऐसा कैसे कर सकते हो। जहाँ पर हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि अब किन फैमिली का कोई भी फ्यूचर नहीं है, जिसकी वजह से हम किन फैमिली के साथ में नहीं रहना चाहते हैं, नहीं तो इसकी वजह से हम भी मारे जाएंगे। और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पर हमें अंकल को दिखाया जाता है जो कि इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि तुम सभी तो बहुत ही बड़े गद्दार हो। तभी हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि आगे जाकर किन्नन से टकरा जाता है। जहाँ पर हमें किन्नन को दिखाया जाता है जो कि गुस्से के साथ में उसे देखता है, जिससे वो काफी डर चुका था और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। साथ ही हमें किंटियान को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि जो भी बंदे हमें छोड़कर जाना चाहते हैं वो सभी हमें छोड़कर जा सकते हैं। साथ ही हमें ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है और वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और इसके बाद वो उन सभी पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम सभी तो बहुत ही बड़े गद्दार हो। और हमें पता चलता है कि जो ग्रेट एल्डर है वो काफी ज्यादा बूढ़े हैं, पर वो इतने ज्यादा बूढ़े नहीं है कि वो अपने फैमिली को बिट्रे कर दे और वो यहाँ पर किंटियान का साथ दे रहे होते हैं। जहाँ पर हमें किंटियान को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो चुका था और इसके बाद वो कहते हैं कि तुमने किन फैमिली के साथ में काफी ज्यादा गलत किया है, जिसकी वजह से हम सभी तुम्हारे साथ में फाइट करेंगे। जहाँ पर हमें किन फैमिली के सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि फैंग फैमिली के बंदों के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे। तभी हमें मोटे वाले एल्डर को दिखाया जाता है जो कि किन फैमिली को छोड़कर फैंग फैमिली की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हमें पतले वाले एल्डर को दिखाया जाता है जो कि उसे रोकते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि मोटे आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आखिर तुम हमारे किन फैमिली को धोखा कैसे दे सकते हो। तभी हमें मोटे को दिखाया जाता है जो कि उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पतला काफी ज्यादा दूर जाकर गिर चुका था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि मोटे आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वहीं पर हमें फैंग फैमिली के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो रहा था और इसके बाद वो किन फैमिली के बंदों से कहता है कि क्या तुम हमारे साथ में फाइट करना चाहते हो, तो क्या तुम हम पर अटैक नहीं करोगे। जहाँ पर हमें किन फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, पर अचानक से उन सभी को काफी ज्यादा चक्कर आना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। जहाँ पर हमें ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है जो कि मोटे से कहते हैं कि मोटे आखिर तुमने हमारे साथ में क्या किया है। जहाँ पर हमें मोटे को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि यहाँ पर आने से पहले मैंने तुम सभी को कमजोरी का पिल दे दिया था, जिसकी वजह से तुम सभी यहाँ पर अच्छी तरीके से फाइट नहीं कर पाओगे, नहीं तुम सभी अपने पावर का यूज कर पाओगे। और इसके बाद वो उन सभी से कहता है कि तुम सभी को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि मैंने ऐसा कर दिया है, जिसकी वजह से तुम फैंग फैमिली के साथ में फाइट नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आज तुम्हारा यहाँ पर जान बच जाएगा। और इसके बाद वो फैंग फैमिली के मास्टर के पास में जा चुका था। जहाँ पर हमें झांग को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है कि तुम सभी कचरे हो, जिसकी वजह से आज मैं तुम सभी को मार दूंगा। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो टोंग से कहता है कि मास्टर टोंग, मैंने अभी तक अपने मार्शल स्पिरिट के फुल पावर को आपको नहीं दिखाया है, तो अगर आप मुझे परमिशन देते हो तो मैं किन फैमिली के ऊपर अपने मार्शल स्पिरिट के फुल पावर को दिखाना चाहता हूँ। जहाँ पर हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि मना कर देती है और इसके बाद वो कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ पर हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि जिया को मनाना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि ये बंदे काफी ज्यादा कमजोर है, तो अगर ये सारे बंदे यहाँ पर मारे भी जाते हैं तो हमें इससे क्या फर्क पड़ेगा। जहाँ पर हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि गुस्से के साथ में उसे देखना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से टोंग काफी ज्यादा डर चुका था। तभी हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो टोंग से कहता है कि मास्टर टोंग, आप दोनों यहाँ पर जुआनलिंग एकेडमी के लिए एक डिसाइबल को खोजने के लिए आए हो, ना कि आप यहाँ पर किसी भी फैमिली को खत्म करने के लिए आए हो, तो आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो। जहाँ पर हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि यहाँ पर जो भी बंदे कमजोर होते हैं वो पावरफुल बंदों के हाथों मारे जाते हैं, जिसकी वजह से यह कोई भी बड़ी बात नहीं है। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि टोंग से कहता है कि टोंग, तुम अपने बातों पर अड़े रहना, अभी के टाइम में मेरी फैमिली यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर है, जिसकी वजह से तुम मेरे फैमिली को टारगेट कर रहे हो, तो अगर मैं यहाँ पर पावरफुल हो जाता हूँ तो तुम्हें अपने बातों से मुकरना नहीं होगा। जहाँ पर हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ठीक है। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अभी भी मेरा यहाँ पर टेस्ट बाकी है। जहाँ पर हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ठीक है, तुम अपने मार्शल स्पिरिट को दिखा सकते हो। जहाँ पर हमें जा को दिखाया जाता है जो कि किनान का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि कचरे कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर लेवल 1 से ज्यादा मार्शल स्पिरिट को दिखा पाओगे। पर हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर हंस रही होती है, जिसकी वजह से टोंग भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। जहाँ पर हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि एल्डर को आगे बढ़ने को बोलता है। जहाँ पर हमें एल्डर को
दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वह घंटी को बजाता है, जिसके बाद कीनान अपने मार्शल स्पीड को अवेक करने के लिए रेडी हो चुका था। वहीं पर हमें झाओ को दिखाया जाता है जो कि कीनान से कहता है कि कचरे कहीं के, जल्दी से तुम्हें अपने बैटल स्पीड को हमें दिखाना चाहिए। जहाँ पर हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि हमें पहले से ही पता है कि इसके पास में लेवल 1 का मार्शल स्पीड है, तो आखिर ये अपने मार्शल स्पीड को दिखाकर हमें क्या साबित करना चाहता है। साथ ही हमें किंटियान को दिखाया जाता है जो कि कीनान से कहते हैं कि मेरे बेटे तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही हमें रूलोंग को भी दिखाया जाता है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। साथ ही उसके जो भी फैमिली मेंबर होते हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं, पर हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि उनके बातों पर ध्यान नहीं देता और वो कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर काफी ज्यादा शांति का माहौल हो चुका था। तभी अचानक से जो कीनान होता है वो अपनी आंखों को खोल लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो सभी कीनान के पावर के प्रेशर को सह नहीं पा रहे होते हैं। अब इसकी वजह से वो सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उन सभी को कुछ भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी हमें कीनान के पीछे एक फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जिसके अंदर से उसका बैटल स्पीड बाहर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और वो धीरे धीरे करके अपने लेवल को शो करता है। वहाँ पर मौजूद बंदे उसके लेवल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि कीनान के पास में तो लेवल 6 का मार्शल स्पीड है, आखिर ये कैसे हो सकता है। और उन सभी को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर हमें किंटियान को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे के मार्शल स्पीड को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। साथ ही उसके जो भी फैमिली मेंबर होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। वहीं पर हमें रेफरी वाले एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कीनान के फैमिली का एल्डर था जिसने उनको धोखा दे दिया था। वो भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद देखा था कि इसके पास में लेवल 1 का मार्शल स्पीड था, तो आखिर इसके पास में लेवल 6 का मार्शल स्पीड कैसे आ सकता है। जहाँ पर हमें झाओ को दिखाया जाता है जो कि उन सभी के बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर जो भी बंदे हैं वो सिर्फ मेरा तारीफ कर सकते हैं, वो तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद वो कीनान से कहता है कि कीनान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और इसके बाद वो आगे बढ़ जाता है और इसके बाद वो कीनान पर अटैक कर देता है। तभी हमें झाओ को दिखाया जाता है जो कि कीनान पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसके अटैक को रोक देता है। जहाँ पर हमें झाओ को दिखाया जाता है जो कि हार नहीं मानता और वो लगातार कीनान पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर कीनान उसके सारे अटैक से बच रहा था। तभी जो झाओ होता है वो अपने मार्शल स्पीड का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि उसके मार्शल स्पीड से बच रहा था और इसके बाद वो अपने बैटल बॉडी को समन कर लेता है और इसके बाद वो उसके मार्शल स्पीड पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें उसके मार्शल स्पीड को दिखाया जाता है जो कि एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से झाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब इसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उन सभी को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जहाँ पर हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि टोंग से कहती है कि टोंग आखिर तुम्हें क्या लगता है ये जो कीनान है क्या वो हमारे साथ में जुआनलिंग एकेडमी के अंदर आने के लिए क्वालिफाई है। जहाँ पर हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मिस जियाओ ने यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, ये जो बंदा है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है जिसकी वजह से ये हमारे साथ में जुआनलिंग एकेडमी के अंदर आ सकता है। जहाँ पर हमें झाओ को दिखाया जाता है जो कि इससे काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इसके पास में भी लेवल 6 का मार्शल स्पीड है और मेरे पास में भी लेवल 6 का मार्शल स्पीड है, जिसकी वजह से मुझे भी जुआनलिंग एकेडमी के अंदर ले जाना चाहिए, ये तो गलत बात है। जहाँ पर हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैंने तो अभी तक अपने फुल पावर को दिखाया ही नहीं है और इसके बाद वो अपने फुल पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो बैटल स्पीड होती है वो अपने दोनों लेवल को भी शो कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जहाँ पर हमें झाओ को दिखाया जाता है जिसको अपने आंखों पर यकीन नहीं होता और वो बैठकर रोना स्टार्ट कर देता है। साथ ही हमें चांगकोंग को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। साथ ही हमें किन फैमिली के बंदों को भी दिखाया जाता है जो कि अपने यंग मास्टर के पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो सभी काफी ज्यादा खुश भी होते हैं, पर फैंग फैमिली के बंदे काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। जहाँ पर हमें मिस जियाओ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अनाउंस कर देती है और इसके बाद वो कहती है कि जो कीनान है वो हमारे साथ में जुआनलिंग एकेडमी के अंदर आने वाला है। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। किन फैमिली के तो बंदे काफी ज्यादा खुश होते हैं। कीनान इसके लिए मिस जियाओ को थैंक्स बोलती है। वहीं पर हमें गद्दारों को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और उन सभी को अपने डिसीजन पर काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था। वहीं पर हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि कीनान के पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि जो कीनान है वो आने वाले समय में
में काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, वो मेरे से भी आगे निकल सकता है। तो मुझे इसके साथ में अच्छे से बनाकर रखना होगा, क्योंकि अगर ये पावरफुल हो जाता है तो बेशक ये मुझसे बदला लेगा। और इसके बाद वो किनान से कहता है कि ब्रदर मैं तुमसे काफी ज्यादा खुश हूँ, तो तुम मुझसे यहाँ पर किसी भी चीज की डिमांड कर सकते हो। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि टोंग से कहता है कि फैंग फैमिली के बंदों ने हमारे साथ में काफी ज्यादा गलत किया है, साथ ही उसने मेरे फादर को काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे फादर से माफी मांगे। जहाँ पर हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि फैंग फैमिली के मास्टर से कहता है कि तुम्हें ऐसा करना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हारे पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिससे फैंग फैमिली के मास्टर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसके बाद वो किनान से माफी मांगना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि यंग मास्टर हम आपके पावर को नहीं देख पाए, तो प्लीज आप मुझे माफ कर देना। अब हमने आपके पावर को देख लिया है, तो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब इसकी वजह से ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि तुमने हमारे फैमिली के साथ में काफी ज्यादा गलत किया है, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली काफी ज्यादा लंबे समय से दबी पड़ी थी, हमारी फैमिली आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो हम इतनी आसानी के साथ में तुम्हें माफ नहीं करेंगे। फैंग फैमिली के मास्टर दोबारा से माफी मांगना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम हमसे जो भी बोलोगे हम वो करने के लिए रेडी है, अगर तुम कोई भी ट्रेजर चाहते हो तो हम वो तुम्हें देने के लिए रेडी है, तो प्लीज तुम हमें माफ कर दो। जहाँ पर हमें किंटियान को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि तुमने हमारे फैमिली के अंदर काफी ज्यादा गड़बड़ किया था, तुमने हमारे फैमिली के अंदर जासूस को भेजा था, जिसकी वजह से वो हमारे पूरे फैमिली के इन्फॉर्मेशन को तुम्हें दे दिया करता था और तुम हमारे फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, जिसकी वजह से हम इतनी आसानी के साथ में तुम्हें माफ नहीं करेंगे। जहाँ पर हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो फैंग फैमिली के बंदों से कहते हैं कि तुम्हें इस सिटी को छोड़कर चले जाना चाहिए। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि फैंग फैमिली के मास्टर अगर आप एक इज्जतदार आदमी होते तो आप अभी तक इस सिटी को छोड़कर चले गए होते, पर अभी तक आप यहाँ पर मौजूद हो, जिसकी वजह से मैं क्या समझूं। जहाँ पर हमें मास्टर फैंग को दिखाया जाता है जो कि जियाओ और टोंग की तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम इनके बात को नहीं मानते हैं तो ये हमें मार देंगे। और इसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ पर ओथ लेता हूँ कि मैं इस सिटी को छोड़कर चला जाऊंगा। तो नेक्स्ट सीन में हमें तीनों चुगलीखोर मास्टर को दिखाया जाता है जिनके पास में यह न्यूज आ चुका था और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश थे और वो कहते हैं कि जो फैंग फैमिली है वो हम पर काफी ज्यादा जुल्म किया करते थे, पर फाइनली अब वो हमारे सिटी से चले जाएंगे, जिसकी वजह से हम काफी शांति के साथ में यहाँ पर रह पाएंगे। और वैसे भी यहाँ पर अब किन फैमिली राज करने वाली है, जिसकी वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हमें जूडू को दिखाया जाता है जिसको उसके घर से निकाल दिया गया था क्योंकि ये फैंग फैमिली की यंग मिस्ट्रेस होती है और उसको काफी ज्यादा भूख लगी थी। तभी हमें उसके गार्ड को दिखाया जाता है जो कि उसके पास में आता है और इसके बाद वो उसको बन खाने को देता है। जहाँ पर हमें जूडू को दिखाया जाता है जो कि बन को खाना स्टार्ट कर देती है, तभी उसकी नजर उसके शॉर्ट पर जाती है और हमें पता चलता है कि जो गार्ड था उसने अपने शॉर्ट को बेच दिया था ताकि वो उसके लिए खाना ला सके। अब इसकी वजह से जूडू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इसके बाद वो अपने गार्ड के गले से लगकर रोना स्टार्ट कर देती है। तो नेक्स्ट सीन में हमें किन फैमिली के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें चांगकोंग के फादर को दिखाया जाता है जो कि अपने बिहेवियर के लिए किनान से माफी मांगते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ में काफी ज्यादा गलत किया था, मैंने यहाँ पर 500 स्पिरिचुअल पील के लिए तुमसे काफी ज्यादा झगड़ा किया था, तो प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो छोटा मोटा मामला था, मैं इसको कब का भूल चुका हूँ। तभी हमें चांगकोंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आता है और इसके बाद वो किनान से कहता है कि किनान तुम बहुत ही जल्दी जुआनलिंग एकेडमी के अंदर जाने वाले हो, तो ठीक है मैं तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जो चांगकोंग था वो यहाँ पर सुधर चुका था और वो किनान से काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बात कर रहा था। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है और वो भी इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश था। अगले सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि टोंग के साथ में वहाँ पर आ चुकी थी। जहाँ पर हमें उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि खड़े हो जाते हैं और इसके बाद वो उनको ग्रीट करते हैं। जहाँ पर हमें मास्टर टियान को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आकर बैठना चाहिए, पर हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और इसके बाद वो किनान से कहती है कि किनान मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ पूछना है और इसके बाद वो पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास में इतना ज्यादा पावरफुल मार्शल स्पीड कहाँ से आया। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टोरी के बारे में उसे बताना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो बताता है कि जब मेरे पास में बैटल स्पीड नहीं थी तो मैं पहाड़ी के ऊपर जाकर कल्टीवेट किया करता था, पर तभी अचानक से वहाँ पर एक दिन लाइटिंग हुआ और जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो मुझे वहाँ पर एक बंदा दिखा जो कि मरने वाला था और उसने मरने से पहले
अपने बैटल बॉडी को मुझे दे दिया, जो सुनकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जहाँ पर हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि किनन से कहती है कि हमें बहुत ही जल्दी यहाँ से निकलना होगा, तो तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। जहाँ पर हमें मास्टर टियान को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि वेल तुम सभी को तो यहाँ से निकलना ही है, तो क्यों ना तुम सभी हमारे साथ में बैठकर खाना खाओ। जहाँ पर हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि खाना खाने के लिए रेडी हो चुका था और इसके बाद वो किनन के साथ में जाना स्टार्ट कर देता है, पर हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि उसे रोक देती है और इसके बाद वो किनन के साथ में वहाँ से निकल जाती है। जहाँ पर हमें किनन को दिखाया जाता है जो कि मिस जियाओ को अपने घर को दिखाना स्टार्ट कर देती है। जहाँ पर हमें मिस जियाओ को दिखाया जाता है जो कि किनन से कहती है कि किनन क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो कि आखिर तुम्हारे पास में कितना लेवल का बैटल स्पीड है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने अभी तक अपने लेवल को छिपा कर रखा है। जहाँ पर हमें किनन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो मिस जियाओ से कहता है कि मिस जियाओ आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास में लेवल 8 का ही मार्शल स्पीड है। अगर मेरे पास में हाई लेवल का मार्शल स्पीड होता तो जरूर मैं आपको इसको दिखाता, क्योंकि ऐसा करने की वजह से मुझे ही फायदा होता। जहाँ पर हमें मिस जियाओ को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि खैर कोई भी बात नहीं है। किनन तो इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि मुझे इस लड़की का इंटेंशन अच्छा नहीं लगता है। जहाँ पर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि किनन को बताना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो कहती है कि जब तुम जुआनलिंग एकेडमी के अंदर चले जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर अपने आप को सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का बंदा नहीं मानना है, क्योंकि वहाँ पर तुमसे भी ज्यादा हाई लेवल के बंदे होते हैं और वहाँ पर जो भी नॉर्मल बंदे होते हैं उनके पास में लेवल 8 और लेवल 9 का मार्शल स्पीड होता है। यहाँ तक कि वहाँ पर एम्परर लेवल और हेवन लेवल के बंदे भी मौजूद है। जहाँ पर हमें किनन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मैं आपके बातों को समझ गया। तभी हमें किनन को दिखाया जाता है जो कि नोटिस कर लेता है और इसके बाद वो जियाओ से कहता है कि मिस जियाओ मुझे लगता है कि आप यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो। जहाँ पर हमें मिस जियाओ को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि तुम मेरे परेशानी को दूर नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास में इतनी ज्यादा पावर नहीं है, जिसकी वजह से किनन भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये किस बारे में बात कर रही है। तो नेक्स्ट सीन में हमें किनन को दिखाया जाता है जो कि जुआनलिंग एकेडमी के अंदर जाने के लिए रेडी हो चुका था। जहाँ पर हमें उसके फैमिली मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि किनन को वहाँ पर बाय करने के लिए आए होते हैं। तभी हमें रूलोंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और वो रास्ते में खाने के लिए उसे खाना देती है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा रो रही होती है। जहाँ पर हमें किनन को दिखाया जाता है जो कि उसे शांत कराता है और इसके बाद वो कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी तुमसे मिलने के लिए आऊंगा और हाँ, मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हें अपने फैमिली का जिम्मेदारी देता हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरे फैमिली को अच्छी तरीके से ट्रीट करना होगा। जहाँ पर हमें रूलोंग को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मान जाती है, जिसके बाद वो अपने फैमिली मेंबर्स को बाय बोलता है। तभी अचानक से वहाँ का सिटी गेट खुलता है और हमें पूरे सिटी के बंदों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुके थे और इसके बाद वो सभी किनन को बाय बोलते हैं, जिसकी वजह से किनन भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो सिटी के बंदे हैं वो उसे बाय करने के लिए आए हैं। जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि तुमने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा काम किया है, तुमने पूरे सिटी को फैंग फैमिली से आजाद करवा दिया है, जिसकी वजह से ये बंदे काफी ज्यादा खुश है और ये सभी तुम्हें बाय बोलने के लिए आए हैं। जहाँ पर हमें किनन को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को बाय बोलता है और इसके बाद वो उन सभी के साथ में निकल जाता है। तो अगले सीन में हमें किनन को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में दौड़ रहा था और इसके बाद वो उन दोनों के पास में आ जाता है और इसके बाद वो लेट जाता है और इसके बाद वो लंबी लंबी सांसें लेना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि तुम सभी तो काफी ज्यादा तेज हो, तुम सभी यहाँ पर नॉर्मल चल रहे थे पर फिर भी मैं तुम सभी का पीछा नहीं कर पाया। क्या तुम सभी थोड़ा धीरे नहीं चल सकते हो, क्योंकि मेरी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है। जहाँ पर हमें मिस जियाओ को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि तुम काफी ज्यादा स्लो हो, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो हमें यहाँ से जाने में पूरे 9 दिनों का समय लग जाएगा। और इसके बाद वो अपने पास से एक टेक्निक को निकालती है और इसके बाद वो किनन को दे देती है और इसके बाद वो किनन से कहती है कि तुम्हें इसे प्रैक्टिस करना चाहिए और इसके बाद वो कहती है कि अगर तुम इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसकी वजह से तुम्हारी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से तुम हमारे साथ में आगे बढ़ पाओगे और हम काफी आसानी के साथ में जुआनलिंग एकेडमी के अंदर चले जाएंगे। जहाँ पर हमें किनन को दिखाया जाता है जो कि उस टेक्निक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें मिस जियाओ को दिखाया जाता है जो कि ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि ये जो बंदा है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि ये काफी आसानी के साथ में इस टेक्निक को पढ़ पा रहा है। साथ ही मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी इस टेक्निक को सीख जाएगा। जहाँ पर हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि वेल मैं जानता हूँ कि ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, पर ये बंदा इतना भी ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, क्योंकि इसके पास में फाइट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। साथ ही इसके पास में कोई भी हाई क्वालिटी का टेक्निक मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जब ये जुआनलिंग एकेडमी के अंदर जाएगा तो इसकी वजह से इसे काफी ज्यादा
परेशानी होने वाली है। जहाँ पर हमें मिस जियाओ को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि अभी ये बंदा काफी ज्यादा कमजोर है, जब ये हमारे जुआनलिंग एकेडमी के अंदर चला जाएगा तो ये भी सारे चीजों के बारे में सीख जाएगा, तो तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था और वो काफी आसानी के साथ में इस टेक्निक को पढ़ पा रहा था। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जो किनान था उसने इस टेक्निक को आधा सीख लिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी इस पूरे टेक्निक को सीख जाऊंगा। तो अगले सीन में हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अभी भी कल्टीवेशन ही कर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावर निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसको महसूस करके वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि किनान ने तो यहाँ पर इस टेक्निक को सीख लिया है, पर वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, किनान ने यहाँ पर इस टेक्निक को 3 घंटे के अंदर कैसे सीख लिया। साथ ही हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि मैंने इस टेक्निक को सीख लिया है। जहाँ पर हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि टोंग से कहती है कि टोंग तुम यहाँ पर हार चुके हो तो क्या तुम मुझे पील देने वाले हो। जहाँ पर हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पास से पिल को निकालता है और इसके बाद वो जियाओ को दे देता है। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि इस पिल के पावर को महसूस करके काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि ये जो पिल होती है वो बॉडी टेम्परिंग पिल से काफी ज्यादा पावरफुल होती है। किनको तो मन कर रहा था कि मैं इसको ले लूं, पर वो मिस जियाओ से इसे नहीं मांग सकता था। जहाँ पर हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि वेल तुमने यहाँ पर इस टेक्निक को सीख लिया है तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस टेक्निक को परफॉर्म करके हमें दिखाओ। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। पर हमें दिखाया जाता है कि जो किनान होता है वो अपने बैलेंस को बनाने में काफी ज्यादा फेल हो रहा था, पर वो हार नहीं मानता और वो लगातार प्रैक्टिस करता रहता है, जिसकी वजह से वो भागना सीख जाता है। अगले सीन में हमें जियाओ और टोंग को दिखाया जाता है जो कि आगे आ चुके थे और वो किनान का इंतजार कर रहे थे। जहाँ पर हमें किनान को भी दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में इनके तरफ आ रहा था। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि रुकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुक पाता और गिर जाता है। जहाँ पर हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि उस पर हंसना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें किन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं भी बहुत ही जल्दी इस टेक्निक को सीख जाऊंगा। जहाँ पर हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अगर तुम 3 दिनों के अंदर इस टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लेते हो तो मैं तुमको 100 स्पिरिचुअल पिल दूंगा। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मान चुका था, पर हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि मना कर देती है और इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम्हें हमारे साथ में आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर अकेले रुकते हो तो इसकी वजह से तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरा हो जाएगा। पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजों को देख लूंगा। मिस जियाओ किनान के बात को मान जाती है, जिसके बाद किनान वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टेप टेक्निक का यूज कर रहा था और वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था। तो अगले सीन में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने टेक्निक का यूज कर रहा था और वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था। इसके बाद वो अपने बैटल बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ पा रहा था। इसके बाद हमें जुआनलिंग एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि जियाओ से कहता है कि मुझे लगता है कि वो जो बंदा है वो समय पर यहाँ पर नहीं आ पाएगा, तो हमें यहाँ पर उसका इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें अंदर चले जाना चाहिए। पर हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि उस बंदे ने हमसे कहा था कि वो यहाँ पर आएगा, तो मुझको उस पर पूरा यकीन है। तो अगले सीन में हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था और वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था। इसके बाद वो हमें अपने टेक्निक के बारे में बताता है और इसके बाद वो बताता है कि अगर आपको इस टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर करना है तो आपको इस टेक्निक के 8 स्टेप को सीखना होगा। अगर आप इस 8 स्टेप को अच्छी तरीके से यूज करना सीख जाते हो तो आप काफी आसानी के साथ में इस टेक्निक को परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप इसमें से एक भी टेक्निक को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो आप इस टेक्निक को पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। अगले सीन में हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि किनान का इंतजार कर करके काफी ज्यादा बोर हो चुका था और इसके बाद वो जुआनलिंग एकेडमी के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें जियाओ को दिखाया जाता है और वो भी वहाँ से जाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि किनान यहाँ पर नहीं आएगा। पर तभी हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुका था, जो देखकर जियाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और इसके बाद वो कहने लगती है कि लगता है कि तुमने अपने टेक्निक को सीख लिया है। जहाँ पर हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये बंदा इस टेक्निक को इतनी आसानी के
साथ में कैसे सीख सकता है, जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो कहता है कि तुमने मुझसे बेट लगाया था कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम मुझे 100 स्पिरिचुअल पिल दोगे। जहाँ पर हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि बहाना बनाना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि तुमने इस टेक्निक को सीखने के लिए अपने मार्शल स्पीड का यूज किया है, जिसकी वजह से मैं तुमको पिल नहीं देने वाला हूँ। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि भले ही मैंने अपने मार्शल स्पीड का यूज किया है, पर तुमको पता होना चाहिए कि कोई भी टेक्निक को कोई बंदा सीखता है, ना कि उसका मार्शल स्पीड सीखता है। जहाँ पर हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मान जाता है और इसके बाद वो उसको पिल दे देता है और इसके बाद वो कहता है कि मुझे इस बंदे के साथ में बनाकर रखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में ये बंदा काफी ज्यादा ऊपर जाने वाला है, जिसकी वजह से मुझे भी काफी ज्यादा फायदा होगा। तभी हमें मिस जियाओ को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और इसके बाद वो किनान से कहती है कि किनान तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करना होगा और अपने पावर को बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी के टाइम में तुम्हारी रैंकिंग काफी ज्यादा लो है। तुम्हें अपने रैंकिंग को बढ़ाना होगा और टॉप 10 के अंदर आना होगा, क्योंकि अगर तुम टॉप 10 के अंदर आ जाते हो तो इसकी वजह से तुम्हें काफी सारे रिसोर्सेस मिलेंगे, जिसका यूज करके तुम काफी अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर पाओगे। अगर तुम टॉप 10 के अंदर नहीं आते हो तो तुम्हें कोई भी भाव नहीं देगा। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उसको परेशान होने से मना करता है और कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी टॉप 10 के अंदर आ जाऊंगा। तभी हमें मिस जियाओ को दिखाया जाता है जो कि किनान से कहती है कि तुम्हें फ्रेशमैन कंपटीशन के लिए रेडी हो जाना चाहिए। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जिसको इसके बारे में पता नहीं था। मिस जियाओ बताती है कि जब भी यहाँ पर एडमिशन होते हैं और जो भी बंदे एडमिशन के अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं उन सभी को आपस में फाइट करना होता है और इसी के माध्यम से रैंकिंग को सेट किया जाता है और जो भी बंदा अच्छा रैंकिंग लाता है उसे काफी ज्यादा रिसोर्सेज दिए जाते हैं। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं इस टेस्ट को देने के लिए रेडी हूँ। मिस जियाओ टोंग से कहती है कि तुम किनान को उसका रूम दिखा देना और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि जुआनलिंग एकेडमी के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। अगले सीन में हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि किनान को बताता है कि यहाँ पर जो टॉप 4 एकेडमी आती है उसका लीडर हमारा जुआनलिंग एकेडमी है। जो सुनकर किनान काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। जहाँ पर हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि किनान से कहता है कि क्या तुम्हें ये दोनों पहाड़ियाँ दिख रही है, और इसके बाद वो किनान को बताता है कि जो लेफ्ट पहाड़ी है उस पर आउटर एकेडमी के बंदे रहते हैं और इसके बाद वो राइट पहाड़ी के बारे में बताता है जहाँ पर इनर एकेडमी के बंदे रहते हैं। इसके बाद वो बताता है कि हमारी जो एकेडमी है वो 6 भागों में बटी हुई है और इसके बाद वो पहले भाग के बारे में बताता है जो कि क्रिमिनल हॉल होता है। अगर कोई भी बंदा यहाँ पर गलत काम करता है तो क्रिमिनल हॉल के बंदे उसे पनिश करते हैं। और इसके बाद वो सेकंड हॉल के बारे में बताता है जो कि मेरिट हॉल होता है। तो गाइस मुझे आप सभी को मेरिट हॉल के बारे में बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो लास्ट वाले हॉल के बारे में बताता है जो कि लाइफ एंड डेथ अरीना होता है। तो गाइस आप सभी को तो लाइफ एंड डेथ अरीना के बारे में पता ही होगा। अगर यहाँ पर कोई भी बंदा दूसरे बंदे को फाइट के लिए चैलेंज करता है तो वो एक दूसरे को मार भी सकते हैं। इसमें कोई भी बंदा हस्तक्षेप करने के लिए नहीं जाएगा, यहाँ तक कि उसका मास्टर भी उसे बचाने के लिए अरीना के अंदर नहीं जा सकता है। और अगर वो बंदा सामने वाले बंदे को मार देता है तो उस पर कोई भी कसूर नहीं आएगा, ना ही उसको जिम्मेदार माना जाएगा। तो नेक्स्ट सीन में हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि जियाओ के साथ में एक जगह पड़ा चुका था। जहाँ पर किनान देखता है कि यहाँ पर तो काफी सारे बंदे मौजूद है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे और वो सभी यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहे थे। तो कोई कुछ कर रहा था। जहाँ पर हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि किनान के साथ में वहाँ पर आ चुकी थी। जहाँ पर हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि जियाओ को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि ये लड़की तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। और इसके बाद वो सभी किनान को देखकर गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है जो कि इसके साथ में घूम रहा है, और वो इसकी वजह से किनान पर काफी ज्यादा गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद वो सभी कहने लगते हैं कि ये बंदा तो बच्चा दिख रहा है, ये काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है। अगर मैं अपने फुल पावर के साथ में इसे पंच मारता हूँ तो ये यहीं पर मारा जाएगा। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उनके बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था, पर हमें मिस जियाओ को दिखाया जाता है जो कि उसे शांत करा देती है। और इसके बाद वो कहती है कि अगर तुम यहाँ पर किसी भी बंदे के साथ में फाइट करने की कोशिश करते हो तो इसकी वजह से तुम्हारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुम्हें इन सभी के बातों को इग्नोर कर देना चाहिए और चुपचाप से मेरे साथ में आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मान चुका था और इसके बाद वो उसके साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुका था, जो कि जियाओ को किनान के साथ में देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद वो किनान से कहता है कि कचरे कहीं के, आखिर तुम इतनी खूबसूरत लड़की के साथ में क्या कर रहे हो। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उसकी बेइज्जती कर देता है, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो किनान को फाइट के लिए चैलेंज कर देता
देता है, जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है और वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। पर हमें मी जियाओ को दिखाया जाता है जो कि किनान को शांत कर देती है और इसके बाद वो उस बंदे से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश करते हो तो याद रखना मैं तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब कर दूंगी। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि किनान से कहता है कि बच्चे अभी के टाइम में तुम मेरे हाथों से बच गए। और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर इस लड़की के साथ में कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन था, जहाँ पर हमें मी जियाओ को दिखाया जाता है जो कि बताती है कि यह बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था और ये भी न्यूबी है। तभी अचानक से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो सभी एक डायरेक्शन के अंदर देखना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें उसके मार्शल स्पीड को दिखाया जाता है जो कि 10th लेवल का होता है। और उसकी जो वेपन होती है वो एक फ्लूट होती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्टाइल मार रहा था और वो वहाँ पर आ चुका था। सारे बंदे भी उसके मार्शल स्पीड को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो सभी उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक कविता कहते हुए आगे बढ़ता है। और इसके बाद वो मी जियाओ के पास में आ जाता है और इसके बाद वो फ्लेक्स मारना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद वो मी जियाओ से कहता है कि मी जियाओ हम भी तो यहाँ पर आए थे, तो आखिर तुम मुझे यहाँ पर लेने के लिए क्यों नहीं आई? आखिर इस बंदे में क्या खास है कि तुम इसको यहाँ पर लेने के लिए आई हो? और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है कचरे कहीं के, मैं तुम्हें यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ, जिससे किनान काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर इन सभी बंदों को क्या हो चुका है, ये सारे बंदे मेरे पीछे क्यों पड़ चुके हैं? पर तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई बंदा मौजूद है जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और इसके बाद वो उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। वहीं पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर जो बंदा आया था उसके पास में भी लेवल 10th का मार्शल स्पीड होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि मैंने सोचा था कि मेरे पास में लेवल 8 का मार्शल स्पीड है, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, पर यहाँ पर तो मेरे से भी काफी ज्यादा पावरफुल बंदे मौजूद है। और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। तभी हमें हुआन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो जाओ से कहता है कि लगता है कि तुम्हें कमजोर बंदों को परेशान करने में काफी ज्यादा मजा आता है। और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें फाइट करने का मन कर रहा है तो क्यों ना तुम मेरे साथ में फाइट कर लो। जहाँ पर हम जाओ को देखते हैं जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, पर वो अपने गुस्से को पी जाता है। जाओ कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे परेशान कर रहा हूँ। और इसके बाद वो बताता है कि इसके साथ में इनर एकेडमी की जियाओ मौजूद है, जिसकी वजह से मैं चाहकर भी इसे परेशान नहीं कर सकता। जहाँ पर हमें हुआन को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो किनान की तारीफ करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि आते के साथ ही तुमने इनर एकेडमी के बंदे के साथ में रिलेशन बना लिया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले समय में तुम काफी आसानी के साथ में इनर एकेडमी के अंदर चले जाओगे। और इसके बाद वो किनान की तारीफ करता है, जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उसे थैंक्स बोलता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था। पर इसके बाद भी वो किनान के तरफ से बोल रहा था, जहाँ पर हमें हुआन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि अगर तुम मुझे थैंक्स बोलना चाहते हो तो तुम मेरे साथ में वाइन को पीने के लिए आ सकते हो। किनान उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ काम है, तो मैं अपने काम को पूरा करके आता हूँ। जुआन वहाँ से जा चुका था, जहाँ पर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। और इसके बाद वो किनान से कहता है कि बच्चे मैं तुम्हें देख लूंगा। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ठीक है तुम मुझे देख लेना। अगले सीन में हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि किनान को समझाती है और इसके बाद वो कहती है कि तुम्हें इस बंदे के साथ में पंगा नहीं लेना है, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम इसके साथ में पंगा लेते हो तो इसकी वजह से तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी अचानक से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो सभी आसमान में देखते हैं तो आसमान में हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि हवा में चल रहे थे, जिनकी पावर काफी ज्यादा होती है, जो देखकर किनान भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वहीं पर हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि सारे बंदों को बताते हैं कि 3 दिन के बाद यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तो मैं तुम सभी को बता देना चाहता हूँ कि कंपटीशन से पहले तुम सभी एक दूसरे के साथ में फाइट नहीं कर सकते हो। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो याद रखना तुम सभी को पनिशमेंट मिलेगा। और इसके बाद हमें एल्डर के बारे में बताया जाता है जिनका नाम सुयान होता है। इसके बाद मास्टर बताते हैं कि तुम सभी लाइब्रेरी के अंदर जाकर अपने लिए किसी भी टेक्निक को ले सकते हो, पर तुम सभी याद रखना तुम सभी फर्स्ट फ्लोर पर ही जा सकते हो, तुम उसके ऊपर नहीं जा सकते हो,
जिसके बाद मास्टर वहाँ से जा चुके थे। तो अगले सीन में हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि जियाओ के साथ में लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था, जहाँ पर हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि किनान को लाइब्रेरी के बारे में बता रही होती है। और इसके बाद वो बताती है कि इस लाइब्रेरी के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक मौजूद है। तो अगर कोई भी टेक्निक तुम्हारे हाथ में लग जाती है तो इसकी वजह से तुम्हारी चांदी हो जाएगी। और वो कहती है कि वेल तुम यहाँ पर स्वॉर्ड का यूज करते हो, तो अगर तुम्हें स्वॉर्ड से रिलेटेड कोई भी टेक्निक मिलती है तो तुम उसे ले सकते हो। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि इन सभी बातों को बताने के लिए उसे थैंक्स बोलता है। और इसके बाद वो लाइब्रेरी के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा था। तभी हमें वहाँ पर एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि झाड़ू लगा रहा था। तभी किनान उसके पास से गुजरता है। तभी किनान को उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर महसूस होती है, जिसके बाद किनान अपने पावर का यूज करके उसके लेवल को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो बताता है कि जो मास्टर सुयान थे इनकी पावर उनसे भी काफी ज्यादा है, पर आखिर ये यहाँ पर झाड़ू क्यों लगा रहे हैं। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उनको ग्रीट करता है। और इसके बाद वो कहता है कि एल्डर, मैं यहाँ का एक न्यू स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम किनान है। जहाँ पर हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बताते हैं कि मेरा नाम सेनलाओ है और मैं यहाँ पर झाड़ू लगाता हूँ, तो तुम्हें मुझे ग्रीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम लाइब्रेरी के अंदर जा सकते हो। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पर हमें सेनलाओ को दिखाया जाता है जो कि किनान के बिहेवियर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि ये बंदा तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो अगले सीन में हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी के अंदर आ चुका था और वो अपने लिए किसी टेक्निक को खोज रहा था, पर वहाँ पर उसको कोई भी टेक्निक नहीं मिल रहा था। पर वो हार नहीं मानता और वो लगातार टेक्निक को खोजे जा रहा था। तभी हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुका था। और इसके बाद वो किनान से कहता है कि किनान देखो, हम यहाँ पर दोबारा से मिल गए। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों पर ध्यान नहीं देता और वो उसके बगल से जाने लगता है। पर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि किनान की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा था और वो कहता है कि क्या तुम मुझसे डर गए या फिर तुम मेरे दोनों लड़कियों से डर रही हो। तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये दोनों तुम्हें नहीं खाएंगी। किनान उसकी बेइज्जती कर देता है। जहाँ पर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो किनान पर अटैक करने वाला था। पर तभी हमें सेनलाओ को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुके थे और वो उनको शांत करा देते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर हल्ला करते हो तो तुम्हें यहाँ से बैन कर दिया जाएगा। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। जहाँ पर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि किनान को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में कंपटीशन को करने के लिए रेडी हूँ, पर अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम आज के बाद कभी भी लाइब्रेरी के अंदर नहीं आओगे। जहाँ पर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मान चुका था। जहाँ पर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि किनान से कहता है कि तुमने इस शर्त को रखकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ पर हमें मास्टर सेनलाओ को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ठीक है, तुम दोनों अगर यहाँ पर कंपटीशन करने के लिए रेडी हो तो मैं भी इस कंपटीशन को जज करने के लिए रेडी हूँ। वहाँ पर मौजूद बंदे भी इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो सभी किनान का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि इसे क्या लगता है ये जाओ के सामने टिक पाएगा। तभी हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करते हैं और इसके बाद वो वहाँ पर एक स्टोन को समन कर लेते हैं। इसके बाद वो स्टोन के बारे में बताते हैं जो कि क्वालिफिकेशन स्टोन होता है। और इसके बाद वो बताते हैं कि तुम दोनों को अपने हाथ को इस पर रखना होगा। और इसके बाद वो बताते हैं कि जिस भी बंदे का रेड आता है उसका क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा नीचे होता है और सबसे हाई वाला पर्पल होता है। तो क्या तुम दोनों इस टेस्ट को देने के लिए रेडी हो। जहाँ पर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं काफी आसानी के साथ में इसे जीत जाऊंगा। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने हाथ को पत्थर पर रखता है। जहाँ पर हमें पत्थर को दिखाया जाता है जो कि रेड हो जाता है और धीरे धीरे करके वो ब्लू के अंदर चमकना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि भले ही यहाँ पर इसने पर्पल लाइट को अवेकन नहीं किया है, पर ब्लू लाइट भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो सभी उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पर किनान की भी बारी आती है। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने हाथ को पत्थर के ऊपर रखता है, पर वहाँ पर कोई भी लाइट एमिट नहीं होती है, जिसकी वजह से सारे बंदे उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि ये तो हमारे ब्रदर जाओ से भी काफी ज्यादा गया गुजरा है। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उन सभी के बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और इसके बाद वो अपने पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो स्टोन था वो रेड कलर के अंदर चमकना स्टार्ट कर देता है। पर अभी भी सारे बंदे उसका मजाक उड़ा रहे थे और वो कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा लो लेवल का है और वो कहते हैं कि किनान की इतनी ज्यादा
औकात नहीं है कि वो ब्रदर जाओ के सामने खड़ा हो सके। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके अपने पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो कलर होता है वो बदलते बदलते पर्पल के अंदर जा चुका था, जिसकी वजह से सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उन सभी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ को पीछे हटा लेता है। जाओ तो इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, पर क्योंकि यहाँ पर किनान जीत चुका था जिसकी वजह से जो जाओ था वो आज के बाद यहाँ पर नहीं आ सकता था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो किनान से कहता है कि किनान, तुमने मेरे साथ में पंगा लेकर एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, मैं तुम्हारे जिंदगी को हेल बना दूंगा। और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। तो अगले सीन में हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो किनान से कहते हैं कि किनान, क्या तुम मेरे साथ में पूरे एकेडमी को घूमना चाहोगे। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मान चुका था। जहाँ पर हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि किनान को अपने साथ में लेकर पूरे एकेडमी को घुमाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो किनान को लेकर अपने रूम के अंदर आ चुके थे। और इसके बाद वो अपने पास एक टोकन को निकालते हैं और इसके बाद वो किनान को दे देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम इसका यूज करते हो तो तुम एकेडमी में कहीं पर भी जा सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। जो सुनकर किनान काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि एल्डर, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ। जहाँ पर हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बताते हैं कि तुमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वालिफिकेशन शो करवाया है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा छोटी बात है। अगर मेरे पास में कोई और भी ट्रेजर मौजूद होता तो मैं उसे भी तुम्हें दे देता। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उनके बात को मान जाता है और उस टोकन को ले लेता है। जहाँ पर हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुमने अभी तक यहाँ पर अपने फुल पावर का यूज नहीं किया है, तो क्या तुम यहाँ पर दोबारा से टेस्ट करना चाहोगे। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उनके बात को मान चुका था। जहाँ पर हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से वहाँ पर स्टोन को निकाल देते हैं। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है, साथ ही वो अपने मार्शल स्पिरिट को भी निकाल लेता है और इसके बाद वो अपने पावर को उसके अंदर एमिट करना स्टार्ट कर देता है। पर अभी की बार उसने अपने बैटल स्पिरिट को भी निकाला था, जिसकी वजह से उसकी क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो जो पत्थर होती है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से किनान काफी ज्यादा डर चुका था और उसको लगने लगता है कि जो एल्डर है वो इसकी भरपाई उससे करवाएंगे। पर हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि उसको परेशान होने से मना करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि एल्डर को थैंक्स बोलता है और इसके बाद वो वहाँ से निकल चुका था। जहाँ पर हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि किनान के टैलेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो अपने किसी ब्रदर से कहते हैं कि ब्रदर, मैंने यहाँ पर एक बंदे को खोज लिया है जो कि तुम्हारे सारे बातों पर खड़ा उतरता है, तो तुम्हें जल्दी से वापस आ जाना चाहिए। अगले सीन में हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी के अंदर आ चुका था और वो सेकेंड स्टेज पर जा रहा था, पर हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि उसे रोक देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने टोकन को उन्हें दिखाता है। अब इस टोकन को देखकर एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि पूछता है कि क्या मैं सेकंड स्टेज के अंदर जा सकता हूँ। जहाँ पर हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि हाँ तुम जा सकते हो और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर सेनलाओ ने अपने टोकन को इस बच्चे को क्यों दे दिया है। और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर सेनलाओ ने अपने टोकन को इसे दिया है तो जरूर इस बंदे के अंदर कोई खास बात होगा। वहीं पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने टोकन का यूज करके गेट को ओपन कर देता है और अंदर चला जाता है और वो अंदर के माहौल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि टेबल पर पड़े एक बुक को उठाता है और जब वो उसको खोल कर देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि ये काफी ज्यादा हाई लेवल का स्किल होता है। और इसके बाद वो कहता है कि ये सेकेंड स्टेज है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के बुक मौजूद होंगे। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाता है और वो किनान को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। और इसके बाद वो कहता है कि तुम तो न्यूबी हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। और इसके बाद वो कहता है कि क्या ये बंदा किसी पावरफुल बंदे का बेटा है जो कि इतनी आसानी के साथ में यहाँ पर आ चुका है। तो अभी उसकी नजर किनान के टोकन पर जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो किनान से कहता है कि किनान, क्या तुम्हें पता है ये जो टोकन है वो काफी ज्यादा रेयर है। अगर कोई भी बंदा इस टोकन को तुमसे छीन लेता है तो वो इसका यूज करके काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के बुक्स को भी ले सकता है। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उसको थैंक्स बोलता है और इसके बाद वो अपने टोकन को छुपा लेता है। इसके बाद वो बंदा अपने नाम को उसे बताता है जिसका नाम गोंगीवान होता है। और इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कौन सी टेक्निक खोज रहे हो। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम मेरे पावर को देखो और मेरे पावर के हिसाब से किसी टेक्निक को चुनकर मुझे दे दो। जहाँ पर हमें गोंगीवान को
दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर एक टेक्निक को उठा लेता है और इसके बाद वो किनान को दे देता है और इसके बाद वो बताता है कि हमारे जो लीडर थे वही इस टेक्निक का यूज किया करते थे। ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है, हमारे लीडर के अलावा और कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने इसको सीखा हो, क्योंकि इसको सीखना काफी ज्यादा मुश्किल है। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उसको लेकर चला जाता है और इसके बाद वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और वो अपने कल्टीवेशन में खो जाता है। जहाँ पर हमें गोंग युआन को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि यह जो बंदा है उसने यहाँ पर इस टेक्निक को तो आधा सीख भी लिया है। तभी हमें किनान के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक शैडो को दिखाया जाता है जो कि इस टेक्निक को परफॉर्म करके उसे दिखा रहा था। तभी वहाँ पर एल्डर आ जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि भले ही तुम दोनों यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हो पर तुम दोनों याद रखना, तुम दोनों यहाँ पर हल्ला मत करना, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बाहर वाले बंदे भी यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे और मैंने गेट को बंद कर दिया है, तो तुम दोनों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम दोनों शांति के साथ में यहाँ पर कल्टीवेशन करो। तो अगले सीन में हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने टेक्निक को सीख रहा था, पर तभी हमें उसके बैटल बॉडी को दिखाया जाता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है और वो पूरे टेक्निक को एक साथ में किनान के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से किनान उस टेक्निक को सीख चुका था, जिसकी वजह से किनान काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और इसके बाद वो अपने टेक्निक को परफॉर्म करता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके काफी सारे क्लोन बन जाते हैं और किनान उन सभी को काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा था। तो अगले सीन में हमें किनान को दिखाया जाता है जिसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावर निकल रहा था, यानी कि किनान ने यहाँ पर अपने टेक्निक को सीख लिया था, जो देखकर गोंग युआन भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और वो काफी गौर के साथ में उसे देख रहा था और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये बंदा इतनी आसानी के साथ में इस टेक्निक को कैसे सीख सकता है। वहीं पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि गोंग युआन को घुरता हुआ देखकर काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ब्रदर क्या मेरे ऊपर कुछ लगा हुआ है जो कि तुम मुझे घूर कर देख रहे हो। जहाँ पर हमें गोंग युआन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि नहीं। तभी किनान खड़ा हो जाता है और इसके बाद वो उसको ग्रीट करता है और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और इसके बाद वो कहता है कि सिस्टर जियाओ मेरा इंतजार कर रही है तो मुझे यहाँ से जाना होगा, जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि तुम्हारी पहुंच काफी ज्यादा ऊपर तक है। तो अगले सीन में हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी के बाहर आ चुका था, जहाँ पर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ में मुंह को लेकर आया था। वहीं पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि किनान को धमका रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गोंग युआन आ जाता है और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम दोनों यहाँ पर किनान को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि गोंग युआन से कहता है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम हमारे बीच में आने की कोशिश करते हो तो याद रखना मेरे साथ में ब्रदर मुंह है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। अब इसकी वजह से ब्रदर मुंह काफी ज्यादा डर चुका था और इसके बाद वो जाओ को थप्पड़ मारता है और इसके बाद वो बताता है कि क्या तुम्हें पता है ये जो बंदा है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके सामने मेरी भी कोई भी औकात नहीं है। और इसके बाद वो उससे माफी मांगना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। जहाँ पर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि किनान की वजह से उसे थप्पड़ पड़ी थी। तभी हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुकी थी, जहाँ पर हमें गोंग युआन को दिखाया जाता है जो कि किनान से कहता है कि तुम यहाँ पर जिस बंदे का इंतजार कर रहे थे वो यहाँ पर आ चुकी है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर हमें मिस जियाओ को दिखाया जाता है जो कि किनान से कहती है कि किनान क्या तुमने यहाँ पर किसी टेक्निक को खोज लिया है। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि हाँ मैंने यहाँ पर अपने लिए एक टेक्निक को खोज लिया है। जहाँ पर हमें मिस जियाओ को दिखाया जाता है जो कि बताती है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है तो तुम्हें अपने पावर को बढ़ाना होगा। तभी हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उससे गोंग युआन के बारे में पूछता है। जहाँ पर हमें मिस जियाओ को दिखाया जाता है जो कि बताती है कि जो गोंग युआन है वो इनर एकेडमी के 3rd लेवल पर आता है, यानी कि वो 3rd लेवल का सबसे पावरफुल बंदा है। अगले सीन में हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि मुंह पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था और वो कहता है कि आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी मदद करोगे पर आपने मेरी मदद नहीं की। जहाँ पर हमें मुंह को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो कहता है कि वहाँ पर गोंग युआन मौजूद था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से हम वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। और इसके बाद वो एक प्लान के बारे में उसे बताता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, जिसकी वजह से काफी सारे बंदे तुम्हें फॉलो करना चाहते हैं, तो तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए और उन सभी बंदों का यूज करके किनान पर अटैक करवाना चाहिए। इस प्लान को सुनकर जाओ भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो अगले सीन में हमें किनान के तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से 100 स्पिरिचुअल पिल को निकाल लेता है जिसको उसने बेट के अंदर जीता था। और इसके बाद वो उस
उसका यूज करके कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें उसके बैटल बॉडी को दिखाया जाता है जो कि सारे पिल को एब्जॉर्ब कर लेता है। पर हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो बैटल बॉडी होती है वो अपने लेवल को ब्रेक नहीं करती है, जिसकी वजह से किनान काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि मैंने अपने सारे पिल को यहाँ पर वेस्ट कर दिया है, पर फिर भी मेरे बैटल स्पीड ने यहाँ पर अपने लेवल को ब्रेक नहीं किया है। पर तभी हमें उसके बैटल स्पीड को दिखाया जाता है जो कि अपने आइस को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से जो किनान होता है उसकी भी आंखें ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। और अगले सीन में हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने शरीर से बाहर आ चुका था, यानी कि वो स्पिरिट के रूप में बाहर आ चुका था और वो एक जगह पर उड़ रहा था, जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जिसको अपने सामने काफी सारे फॉर्मेशन दिखाई देते हैं, जो देखकर वो काफी हैरान हो चुका था। जहाँ पर हमें उसके बैटल स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि किनान को बताता है कि ये जो भी फॉर्मेशन है वो सभी जुआनलिंग एकेडमी के ऊपर लगे हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद वो कहता है कि अब तुमने यहाँ पर हेवनली आइस को एक्टिवेट कर दिया है, जिसकी वजह से तुम इसका यूज करके काफी सारे चीजों को देख सकते हो जिसको कोई भी बंदा देख नहीं सकता है, जिसकी वजह से किनान भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम से बाहर आता है। तभी हमें मिस जियाओ को दिखाया जाता है जो कि किनान से मिलने के लिए आई होती है, जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उसको ग्रीट करता है। जहाँ पर हमें मिस जियाओ को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और इसके बाद वो अपने पास से एक पिल को निकालती है और इसके बाद वो किनान को देती है। और इसके बाद वो कहती है कि ये जो पिल है इसका नाम अर्थ स्कीपिंग पिल है, अगर तुम किसी भी खतरे में होते हो तो इसका यूज करते हो तो तुम काफी ज्यादा दूर टेलीपोर्ट हो जाओगे। किनान तो इसे लेने से मना कर रहा था, पर जियाओ के जिद करने की वजह से वो उसे ले लेता है। तभी हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि किनान को अपने ब्रदर से मिलवाती है जिसका नाम लैंग होता है। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उसे ग्रीट करता है। जहाँ पर हमें लैंग को दिखाया जाता है जो कि जियाओ से कहता है कि जियाओ, तुमने कहा था कि यह बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, पर यह बंदा तो अपने लेवल 5 पर ही है, जिसकी वजह से इसके पास में इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि ये मेरी मदद कर सके। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब इसकी वजह से किनान काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। जहाँ पर हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि किनान से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा जो भाई है वो थोड़ा सा सनका हुआ है, वो ऐसा ही बातें करता है। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आखिर वो यहाँ पर किस काम के बारे में बात कर रहा था। जहाँ पर हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि छोड़ो, तुम्हें इसके बारे में जानने की अब कोई भी जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से किनान काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि मेरी पावर इतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से मिस जियाओ भी मुझे इसके बारे में नहीं बता रही है। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे बहुत ही जल्दी अपने पावर को बढ़ाना होगा, जिसके लिए मुझे किसी भी हालत में इस कंपटीशन को जीतना होगा, क्योंकि इस कंपटीशन के जीतने की वजह से मुझे काफी सारे पिल्स मिलेंगे जिसका यूज करके मैं अपने लेवल को बढ़ा सकता हूँ। तो अगले सीन में हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुका था जहाँ पर कंपटीशन होने वाला था। जहाँ पर हमें काफी सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर मौजूद होते हैं। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने हेवनली आई को एक्टिवेट कर लेता है और यहाँ पर कितने बंदे हैं इसके बारे में पता लगाता है। तो यहाँ पर 60 बंदे होते हैं और उन सभी का लेवल 7 पर होता है, जिसकी वजह से किनान काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो कहता है कि मैं काफी आसानी के साथ में इन सभी को हरा सकता हूँ। पर तभी वहाँ पर 5 एल्डर आ जाते हैं और इसके बाद वो इस कंपटीशन के बारे में उन्हें बताना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि हम सभी अपने पावर का यूज करके तुम सभी को यहाँ से टेलीपोर्ट कर देंगे। और इसके बाद वो अपने पास एक टोकन को निकालते हैं और कहते हैं कि तुम सभी बंदों को इसी टोकन को खोजना होगा, जिस भी बंदे के पास में सबसे ज्यादा टोकन होगा वही यहाँ पर फर्स्ट करेगा। और इसके बाद वो बताते हैं कि जो भी बंदे टॉप 10 के अंदर आएंगे उनको काफी अच्छे रिसोर्सेस मिलेंगे। और इसके बाद वो बताते हैं कि जो 3rd लेवल पर आएगा उसको 500 स्पिरिचुअल पिल दिए जाएंगे। और इसके बाद वो 2nd लेवल के बारे में बताते हैं जिनको गोल्डन पिल दिया जाएगा। और इसके बाद वो 1st लेवल के बारे में बताते हैं जिनको 9 टेल गोल्डन पिल दिया जाएगा। अब इन सभी बातों को सुनकर किनान काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो कहता है कि मुझे किसी भी हालत में 1st लेवल पर आना होगा। तभी हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने काफी सारे बंदों को लेकर वहाँ पर आ चुका था। और इसके बाद वो किनान से कहता है कि किनान, क्या तुम यहाँ पर इस कंपटीशन को जीतने का ख्वाहिश देख रहे हो? तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए, तुम यहाँ पर नहीं जीतने वाले हो। तभी हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर जमावड़ा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि जाओ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जहाँ पर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मास्टर, किनान ने मेरे साथ में धोखा किया है, उसने धोखा करके मुझे लाइब्रेरी के अंदर से बैन करवा दिया है, जिसकी वजह से मैं किनान से बदला लेना चाहता हूँ। जिसकी वजह से एल्डर्स भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और इसके बाद वो किनान पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद वो किनान से कहते हैं कि किनान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने साथी के साथ में ऐसा करने की? और इसके बाद वो कहते हैं कि अब तुम्हारे
साथ में जो भी होने वाला है हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जहाँ पर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो चुका था और इसके बाद वो कीनान से कहता है कि कीनान अब तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि एल्डर्स भी तुम्हारा मदद नहीं करने वाले हैं। उसके साथी भी काफी ज्यादा खुश थे और इसके बाद वो कहते हैं कि ये तो बच्चा है, हम काफी आसानी के साथ में इसे मार सकते हैं। जहाँ पर हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि हंसना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि तुम सभी को क्या लगता है तुम सभी मेरा सामना कर सकते हो। और इसके बाद वो कहता है कि जो जाओ है वो तुम सभी से काफी ज्यादा पावरफुल है, पर फिर भी वो मेरे सामने नहीं टिक पाया। तो तुम सभी को क्या लगता है तुम सभी मेरे सामने टिक पाओगे। साथ ही हमें जियाओ के ब्रदर को भी दिखाया जाता है जो कि इन सभी चीजों को देख रहा होता है और वो कहता है कि अगर कीनान इन सभी चीजों से निपट लेता है तो मुझे उम्मीद हो जाएगा कि ये मेरी मदद करने के लिए पूरी तरीके से सुटेबल है। जहाँ पर हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो अपने बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर हमें कीनान के पावर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा होता है। जहाँ पर हमें जाओ को दिखाया जाता है और वो भी अपने साथियों के साथ में उसे घेर लेता है और वो सभी फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे। पर हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को शांत करा देते हैं और कहते हैं कि तुम सभी कंपटीशन से पहले एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकते हो। और इसके बाद वो टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सभी वहाँ से टेलीपोर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ पर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि कीनान से कहता है कि कीनान तुम्हें खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, भले ही तुम यहाँ पर बच चुके हो पर तुम वहाँ पर नहीं बचोगे। अब उन सभी के जाने के बाद एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि आजकल के बच्चे काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुके हैं, वो अपने से भी ज्यादा पावरफुल बंदों के साथ में पंगा ले रहे हैं। और वो कीनान के बारे में बात कर रहे थे तो अगले सीन में हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पड़ा चुका था। तभी कीनान की नजर एक मोस्टर के ऊपर जाती है, जहाँ पर हमें उस मोस्टर को दिखाया जाता है जो कि कीनान पर अटैक करने वाला था। जहाँ पर हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि अपने एक ही अटैक में उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके बाद वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा कमजोर था। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे यहाँ पर जाओ के बंदों के साथ साथ मोस्टर से भी बचना होगा। और इसके बाद वो अपने सुप्रीम आई को एक्टिवेट कर लेता है और आसपास में जो भी खजाना होता है उसके बारे में पता लगाना स्टार्ट कर देता है। तभी उसको वहाँ पर पर्पल लोटस दिखाई देता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और इसके बाद वो उसको पाने के लिए वहाँ पर आ जाता है, पर तभी वहाँ पर जाओ का एक साथी आ जाता है जो कि कीनान को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि तुम तो वहाँ पर बच चुके थे, पर अभी की बार तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। जहाँ पर हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि अभी के टाइम में मुझे तुम्हारे साथ में कोई भी मसला खड़ा नहीं करना है, तो तुम्हें चुपचाप से यहाँ से चले जाना चाहिए। पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कीनान के बात को नहीं मानता। और इसके बाद वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और कीनान पर अटैक कर देता है, पर कीनान काफी आसानी के साथ में उसके सारे अटैक को रोक रहा था। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को एक्टिवेट कर लेता है जो कि स्टील क्लो होता है और वो उसका यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर कीनान अपने शॉर्ट स्लैश का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से जो कीनान था उसका माइंड भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो बंदा वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ में मुझसे बचकर भाग पाओगे। और इसके बाद वो अपने न्यू टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके काफी सारे पोर्टल के अंदर से गुजारना स्टार्ट कर देता है और वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कीनान के स्वॉर्ड से बच रहा था, पर ऐसा करने में उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी कीनान उसके आसपास में काफी सारे पोर्टल्स को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी उसका स्वॉर्ड आता है और वो उसके तशरीफ के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कीनान से कहता है कि तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है, मैं तुमसे इसका बदला लेकर आऊंगा। तो अगले सीन में हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि पर्पल लोटस को ले लेता है और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो रहा था। पर तभी हमें वहाँ पर जियाओ के भाई को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुका था, जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। पर हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि उसके बात पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। पर तभी वो बंदा कीनान को रोक देता है और इसके बाद वो अपने पास से एक मैप के टुकड़े को निकालता है और कीनान को देता है। और इसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर जो भी टॉप 10 डिसाइबल हैं उन सभी को एक एक मैप का टुकड़ा मिला हुआ है। अगर ये 10 मैप का टुकड़ा एक साथ में जोड़ दिया जाता है तो एक जगह का मैप बनता है जहाँ पर काफी ज्यादा खजाना है। अगर हम वहाँ पर चल जाते हैं तो इसकी वजह से हमें काफी सारे रिसोर्सेस मिलेंगे, जिसका यूज करके हम अपने पावर को बढ़ा सकते हैं। जहाँ पर हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आखिर
तुम मुझे इसके बारे में क्यों बता रहे हो? लैंग बताता है कि मैं इसी के लिए तुम्हारे पास में आया था, पर मुझे लगा था कि तुम्हारे पास में पावर नहीं है, जिसकी वजह से मैं वहाँ से चला गया था। पर अब मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पावर है, तुम मेरी मदद कर सकते हो। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उसकी मदद करने के लिए रेडी हो चुका था, और इसके बाद वो पूछता है कि आखिर इसका फर्स्ट पार्ट किसके पास में है। जहाँ पर हमें लैंग को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि इसका फर्स्ट पार्ट वांग मेंग के पास में है, जो कि टॉप 10 में नंबर 1 पर आता है। जो सुनकर किनान भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, जिसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं ताकि वो सभी वांग मेंग के साथियों को मार सके। तो अगले सीन में हमें जाओ के साथी को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे एप के साथ में लड़ रहा था, पर वो काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो उन सभी को हरा देता है। और वहाँ पर एक खजाना था, वो आगे बढ़ता है और वो उसको अपने पास में रख लेता है। सॉरी गाइस, ये खजाना नहीं था बल्कि ये टोकन था, और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो रहा था। पर तभी हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि लैंग के साथ में वहाँ पर आ चुका था, और वो उन पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें लैंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और वो मेन वाले बंदे पर अटैक करने वाला था। तभी हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुका था, और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ता है और उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके जो दोनों साथी थे वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर चुके थे। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि किनान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था, और वो कहता है कि तुम तो वहाँ पर बच चुके थे, पर तुम यहाँ पर नहीं बचने वाले हो। और वो किनान के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। जहाँ पर हमें लैंग को दिखाया जाता है जो कि किनान से कहता है कि किनान, तुमने तो यहाँ पर बोला था कि तुम बाकी बंदों के साथ में फाइट करोगे, मुझे इसके साथ में फाइट करनी है। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम पीछे रहो, मैं अकेले ही इन तीनों बंदों को संभाल सकता हूँ। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि किनान से कहता है कि किनान, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो। और इसके बाद वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और किनान पर अटैक कर देता है। और ये एपिसोड साथ ही साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि इतने बड़े वीडियो को एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, पर आप सभी ऐसे वीडियोस पर सपोर्ट नहीं करते। अगर आप सभी ऐसे वीडियोस पर सपोर्ट नहीं करोगे तो आगे चलकर मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस को कैसे बना पाऊंगा। अभी मेरे लिस्ट के अंदर काफी सारे एनिमेज है जो कि अभी तक आप सभी ने नहीं देखा है। तो अगर आप सभी इस पर अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तो मैं और भी काफी सारे न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करूंगा जो कि 1 घंटे के होंगे। तो अगर आप सभी चाहते हो कि मैं आप सभी के लिए 1-1 घंटे का एपिसोड लाता रहूं, तो आप सभी मेरे चैनल पर अच्छा सपोर्ट दिखाओ, साथ ही वीडियो को भी फुल वॉच किया करो।